तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम ज़ीकोर की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यानी कि थर्ड सन ऑफ गोकू की स्टोरी। ये स्टोरी लिखी है टोरियो टारो ने, जो कि ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा भी लिख रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ज़ीकोर कबीटो काई की आइडेंटिटी के बारे में जान जाता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबीटो काई गोहान को एक बार फिर से ज़ीकोर से लड़ने के लिए बोलते हैं। गोहान कबीटो काई से बोलता है कि ज़ीकोर से लड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत बिल्कुल अलग लेवल पर है। कबीटो काई बोलते हैं कि गोहान तुम्हें उससे सिर्फ लड़ना है और तुम्हें उसे जीतने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और तभी कबीटो काई गोहान को अपनी जी स्वॉर्ड दिखाते हैं। गोहान जी स्वॉर्ड को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे याद है कि जी स्वॉर्ड को उसने तोड़ दिया था। तभी कबीटो काई बोलते हैं कि मैंने इसे ठीक कर दिया है, मैं उस पर तब अटैक करूँगा जब उसका ध्यान बटा हुआ होगा और उसे इस स्वॉर्ड के अंदर कैद कर लूँगा। गोहान बोलता है क्या आप उसे सील करने वाले हैं। तभी हम एकदम से ज़ीकोर को देखते हैं। ज़ीकोर एकदम से गोहान और कबीटो काई पे हमला करना शुरू कर देता है। ज़ीकोर एकदम से गोहान और कबीटो काई के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है और ज़ीकोर उन पर अटैक करने ही वाला था। वो दोनों बिल्कुल चौंक जाते हैं। ज़ीकोर एकदम से गोहान पे हंसता है और बोलता है लगता है तुम्हें काईशिन ने ठीक कर दिया है। मैंने सही कहा ना, अगर तुम चाहे बिल्कुल ठीक भी हो गए हो, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम अभी भी बिल्कुल बेकार हो। पर चिंता मत करो, तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम लोगों को एक ही झटके में ख़त्म कर दूंगा। कबीटो काई बोलते हैं कि गोहान क्या तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट याद है। गोहान बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ज़ीकोर एकदम से अटैक करना शुरू कर देता है और वो गोहान की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, पर अब गोहान की ताकत वापस आ चुकी है, इसीलिए वो सीधा सुपर साइयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ज़ीकोर अपने हाथ से गोहान को जकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और गोहान अपनी सुपर साइयन 4 की फॉर्म में होने के बावजूद भी सिर्फ अपने आप को बचाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। ज़ीकोर के अटैक के अंदर इतनी ताकत होती है कि गोहान ज़मीन के अंदर धंसे जा रहा होता है और ज़मीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिस चट्टान पे गोहान और कबीटो काई खड़े थे वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है और हम देखते हैं कि हर तरफ सिर्फ चट्टान के टुकड़े ही टुकड़े पड़े हैं। ज़ीकोर के अटैक से अपने आप को बचाने के लिए गोहान अपनी पूरी ताकत जुटाने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो एकदम से ज़ीकोर के हाथ को तोड़ने लग जाता है। गोहान के ऐसा करने से ज़ीकोर भी काफ़ी दर्द में होता है और एकदम से गोहान ज़ीकोर को आसमान की तरफ फेंक देता है। पर गोहान के अटैक के बाद खुद को संभालने में ज़ीकोर को ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आती। वो एक ही सेकंड में खुद को संभाल लेता है और तभी वो गोहान की तरफ देखता है। वो देखता है कि गोहान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और एकदम से वो एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है। गोहान की पोजीशन इस वक्त ज़ीकोर से ऊपर है और गोहान जो अटैक करने वाला है वो धरती की तरफ होगा। इसीलिए ज़ीकोर बोलता है कि गोहान क्या तुम पागल हो गए हो। अगर तुमने मुझ पर ये अटैक किया तो तुम धरती को ख़त्म कर सकते हो, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो। गोहान ज़ीकोर की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और एकदम से ये अटैक ज़ीकोर पे शूट करता है। ज़ीकोर बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या उसने अटैक शूट कर दिया। हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक ज़ीकोर से आके टकराता है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। गोहान लगातार काफ़ी सारे ताकतवर की ब्लास्ट धरती की तरफ शूट करे जा रहा होता है और ये सारे के सारे अटैक ज़ीकोर को जाकर लग रहे होते हैं। ये अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वेजिटा और ट्रंक्स भी इसके प्रेशर से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि गोहान धरती की फिक्र बिल्कुल भी नहीं कर रहा। गोहान अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे अटैक्स की वजह से धरती को जो भी नुकसान होगा वो नैमेक की ड्रैगन बॉल से ठीक किया जा सकता है, पर इस वक्त मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि मैं ज़ीकोर को ज़्यादा मूव करने से रोक पाऊँ। हम देखते हैं कि गोहान का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और कई किलोमीटर दूर भी वो दिख रहा होता है। गोहान के अटैक्स की वजह से धरती पर लगातार भूकंप आ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि लोग हर जगह घबरा कर भाग रहे हैं। शहरों की काफ़ी सारी बिल्डिंग्स टूटकर गिरे जा रही होती हैं, जिससे काफ़ी लोगों की जान भी जाती है। तभी हम यहाँ पर धरती के नए सेवियर को देखते हैं, जो कि उब होता है। वो लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ वो धरती पर हो रही लड़ाई को भी महसूस कर रहा होता है। वो बोलता है कि गोहान की की बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, पर अब उसकी की पहले की तरह ताकतवर हो गई है। आखिर इस वक्त उन लोगों की लड़ाई में क्या चल रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोहान अपने सारे के सारे अटैक ख़त्म करने के बाद खड़ा होता है और वो देख रहा होता है कि ज़ीकोर की इस वक्त क्या हालत है। पर जैसे ही धूल छटती है हम देखते हैं कि ज़ीकोर बिल्कुल सही सलामत है। वो गोहान से बोलता है गोहान लगता है कुछ देर के लिए तुमने खुद को मुझसे ज़्यादा ताकतवर समझ लिया था। गोहान जानता था कि ज़ीकोर पे उसके अटैक्स का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर गोहान ये चीज़ देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है कि ज़ीकोर को ज़रा सी खरोच भी नहीं आई
और तभी हम फाइट से थोड़ी दूर पर कबीटो काई को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो गोहान और ज़ीकोर की फाइट को दूर से देख रहे हैं और जी स्वॉर्ड के साथ वो कुछ कर रहे हैं। कबीटो काई को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी तरीके की ताकत को जी स्वॉर्ड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और एकदम से वो जी स्वॉर्ड को ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं और अगले ही सेकंड वो जी स्वॉर्ड से थोड़े से दूर हो जाते हैं और एकदम से एक पोज बना लेते हैं। हम देखते हैं कि वो इस पोज के थ्रू जी स्वॉर्ड और ज़ीकोर दोनों को एक साथ देख रहे हैं। पर जैसे ही कबीटो काई ऐसा करते हैं, ज़ीकोर एकदम से उनके एंगल से दूर चला जाता है और ये चीज़ देख के कबीटो काई को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उनके प्लान को काम करने के लिए ज़ीकोर का एक जगह पर खड़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कायोशिन रियल में ओल्ड सुप्रीम काई समझ जाते हैं कि कबीटो काई क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि क्या वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। नहीं, इसे रुकना होगा क्योंकि वो टेक्निक बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो मर भी सकता है। तभी हम एक बार फिर से ट्रंक्स और वेजिटा को देखते हैं। ट्रंक्स अभी तक समझ नहीं पाया होता कि गोहान आखिर करना क्या चाह रहा है। वेजिटा बोलता है कि मुझे लगा था कि गोहान की ताकत पूरी तरीके से रिस्टोर कर दी गई है, पर उसने एक बार फिर से अपनी सारी की सारी ताकत का एक साथ इस्तेमाल कर लिया। ट्रंक्स बोलता है, डैड आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वेजिटा बोलता है कि जितना अभी तक मुझे समझ आया है, इन लोगों ने मिलकर कोई स्ट्रेटेजी बनाई है। ट्रंक्स बोलता है, क्या स्ट्रेटेजी? वेजिटा बोलता है कि आखिर ये कायोशिन खुद को समझता क्या है, ये मुझे इग्नोर कर रहा है, यानी कि नंबर 1 सैयन को। आखिर वो क्या दिखाना चाहता है कि वो मुझ पर डिपेंड नहीं कर सकता, मैं उसे दिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि कबीटो काई अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से ज़ीकोर को पकड़ पाएँ, पर ज़ीकोर बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होता है और कबीटो काई बोलते हैं कि वो इतनी तेज़ी से मूव करता रहेगा तो मैं उसे नहीं पकड़ पाऊंगा। गोहान और ज़ीकोर में एक बार फिर से फाइट शुरू हो चुकी है और दोनों में इस वक्त फिस्ट फाइट चल रही है। ताकत के मामले में गोहान और ज़ीकोर की बराबरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज़ीकोर की ताकत बिल्कुल अलग लेवल पर है। हम देखते हैं कि गोहान अटैक करने के लिए ज़ीकोर की तरफ बढ़ता है और ज़ीकोर बस स्माइल कर रहा होता है। गोहान जैसे ही अपना पंच ज़ीकोर पे शूट करता है, हम देखते हैं कि ज़ीकोर अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है और तभी एकदम से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि गोहान मेरे रास्ते से हटो। गोहान और ज़ीकोर दोनों ही बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो एक बहुत ही ताकतवर अटैक ज़ीकोर की तरफ शूट करने वाला है। वेजिटा को देखकर पता चल रहा होता है कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा थका हुआ है। वो बोलता है, ज़ीकोर ये लो। गोहान जानता है कि वेजिटा के अंदर ताकत बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए वो वेजिटा को रोकने की कोशिश करता है, पर वेजिटा बिल्कुल भी नहीं रुकता और एकदम से अपने फाइनल फ्लैश का अटैक ज़ीकोर पे शूट कर देता है। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। वेजिटा का अटैक तेज़ी से ज़ीकोर की तरफ बढ़ने लग जाता है, पर ना ही कायोशिन और ना ही ज़ीकोर दोनों को इस ताकत से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और ज़ीकोर बहुत ही आराम से वेजिटा के अटैक को उससे टकराने से पहले ही रोक लेता है। वेजिटा अपने अटैक से ज़ीकोर को पुश करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर वेजिटा के अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची है कि वो ज़ीकोर को हरा पाए और इसीलिए ज़ीकोर समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर वेजिटा करना क्या चाहता है। वेजिटा अपनी पूरी की पूरी ताकत को इस अटैक में लगा रहा होता है और ज़ीकोर को हराने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और अब वेजिटा इतनी ताकत का इस्तेमाल करने लग जाता है कि ज़ीकोर को सच में दिक्कत आने लग जाती है और तभी हम देखते हैं कि गोहान बहुत ज़्यादा हैरान होता है और एकदम से ट्रंक्स उसके पीछे आ जाता है और तभी वो भी अपना अटैक शूट करना शुरू कर देता है। गोहान समझ नहीं पा रहा होता कि ट्रंक्स आखिर क्या कर रहा है, आखिर वेजिटा और ट्रंक्स आखिर करना क्या चाहते हैं। ट्रंक्स अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और अपना सबसे ताकतवर अटैक यानी कि बस्टर कैनन एकदम से ज़ीकोर पे शूट करता है। ज़ीकोर जानता है कि ऑलरेडी उसे वेजिटा के अटैक को रोकने में थोड़ी बहुत दिक्कत आने लग गई है और अब इस दूसरे अटैक के बाद हो सकता है कि उसकी दिक्कत थोड़ी बहुत बढ़ जाए। एकदम से हम देखते हैं कि ट्रंक्स का अटैक भी ज़ीकोर की तरफ बढ़ रहा होता है और वेजिटा के अटैक के साथ जाके मिल जाता है। अब ये अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि ज़ीकोर को सच में इसे रुकने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि ज़ीकोर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो इस अटैक को रोक पाए। ज़ीकोर इस अटैक को पुश करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और हम ज़ीकोर के चेहरे पे पहली बार ही थोड़ी बहुत दिक्कत देखते हैं। ट्रंक्स भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है और तभी एकदम से ट्रंक्स चिल्लाता है, गोहान जल्दी करो। वेजिटा बोलता है, गोहान आखिर तुम क्या कर रहे हो, अटैक करना शुरू करो। गोहान अभी तक समझ ही नहीं पाया होता कि वेजिटा और ट्रंक्स ने फाइट को क्यों ज्वाइन किया, इसलिए वो बिल्कुल हैरान रह गया था और एकदम से वो होश में आता है। वो बोलता है कि बिल्कुल सही कहा और एकदम से गोहान अपनी ताकत को जुटाता है और अटैक करना शुरू करता है। वो अपना सबसे ताकतवर अटैक बनाता है यानी कि कामेहामेहा और अगर गोहान का ये अटैक वेजिटा और ट्रंक्स के अटैक के साथ मिल गया तो ज़ीकोर को सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। और तभी हम वेस्ट सुप्रीम काय को देखते हैं। वो बोलती है कि ये ताकत तो सच में बहुत ज़्यादा है। ज़ीकोर भी समझ चुका होता है कि उसकी दिक्कत बहुत ही जल्द बढ़ने वाली है और आखिरकार गोहान अपना अटैक शूट करता है। गोहान का अटैक वेजिटा और ट्रंक्स के अटैक के साथ जाके मिल जाता है और सच में अब ज़ीकोर को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है क्योंकि वो तीनों मिलकर ज़ीकोर को पुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर क्या वेजिटा, गोहान और ट्रंक्स
तीनों मिलकर इस ताकतवर साइयन यानी कि ज़ीकोर को हरा पाएंगे या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।